दुनिया के सामने प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं। पूरी दुनिया को अमेरिका इस वक्त गुमराह कर रहा है। दो बहुत अहम बातें आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, जरा गौर करिएगा। अमेरिका का माइंड गेम देखिए कैसे वो दुनिया के साथ एक खेल खेल रहा है। पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोकने की बात एक दिन पहले कही थी। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर वो ऐसा करने का फैसला ले रहे हैं। सबसे बड़ा ट्रंप ने झूठ यहीं पर बोला। यहां पर पाकिस्तान का कोई रोल था ही नहीं, लेकिन ट्रंप ये दिखाना चाह रहे थे कि देखो, इनके कहने पर या इनके रिक्वेस्ट करने पर हम ऐसा कर रहे हैं। हम कितने सैद्धांतिक इंसान हैं, जबकि वो खुद इनसे कोसों दूर है। अब इनका पहला झूठ देखिए। अमेरिका ने 4 मई को हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया। हालांकि एक दिन बाद ही ट्रंप ने इसे रोकने का आदेश दिया। तब ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने यह ऑपरेशन रोका है। हालांकि अब यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब की वजह से अमेरिका को यह कदम उठाना पड़ा। एनबीसी न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब ने इस मिशन में शामिल अमेरिकी विमानों को अपने एयर स्पेस और एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने अचानक सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन का ऐलान कर दिया था। इससे खाड़ी के देश, सहयोगी देश चौंक गए। सऊदी की लीडरशिप इससे नाराज हुई। ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत भी की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका ने 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज को वहां से पार करा पाया और आखिरकार ट्रंप को यह ऑपरेशन यहीं पर रोकना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा झूठ, सीज फायर। आरटी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के कार्गो शिप पर अटैक किया। इसके अलावा इजराइल ने भी लेबनान के हिजबुल्लाह कमांडर मालिक बलूत को ढेर कर दिया। अगर सीज फायर लागू है तो फिर कैसे अमेरिका और इजराइल ये लेबनान या ईरान पर अटैक कर रहे हैं? दूसरा सबसे बड़ा झूठ, ट्रंप दुनिया से सीज फायर को लेकर बोल रहे हैं, जबकि ईरान के खिलाफ अमेरिका लगातार एक नई रणनीति पर काम कर रहा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के जहाजों को लगातार अटैक किया जा रहा है। ईरान और अमेरिका मध्य पूर्व में युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए एक समझौते के पहुंचने के करीब है। एक्सियोस ने सबसे पहले अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया था कि व्हाइट हाउस का मानना है कि वो युद्ध खत्म करने के लिए एक ज्ञापन के पहुंचने के बहुत करीब है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी पुष्टि की थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में बहुत हद तक सहमति बन गई है। रॉयटर्स ने एक सूत्र का हवाला देते हुए बताया था कि दोनों के बीच में सहमति की जो पॉइंट्स थे उस पर सहमति दोनों ने भी दे दी है। रॉयटर्स ने एक सूत्र का हवाला देते हुए बताया कि ईरान और अमेरिका अब युद्ध खत्म करने के लिए 14 बिंदुओं वाले समझौते यानी कि एमओयू पर काम कर रहा है और इसमें पहुंचने करीब है। एक्सियोस ने अमेरिका और ईरान के उच्च रैंकिंग अधिकारियों से बातचीत के दौर से गुजर रहे हैं। एक्सियोस ने बताया कि अमेरिका और ईरान के उच्च रैंकिंग अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है और वो एमओयू के बारे में भी उन्होंने जानकारी साझा की है। इन 14 पॉइंट एमओयू में ज्यादातर महत्वपूर्ण बातों को कवर किया गया है। इसमें ईरान को परमाणु बम बनाने का सपना छोड़ना होगा, वहीं अमेरिका उसके फ्रीज किए गए अरबों डॉलर भी लौटाएगा। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलना होगा और अमेरिका भी अपने सैनिकों को धीरे धीरे हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर कर लेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भविष्यवाणी की है कि ईरान में युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हॉर्मुज स्ट्रेट और तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बनी गतिरोध की स्थिति को खत्म करने के लिए एक समझौता कर रहे हैं और इसकी तलाश में हैं। जॉर्जिया के रिपब्लिकन गवर्नर पद के उम्मीदवार बर्ट जोन्स के लिए आयोजित एक टैली रैली में ट्रंप ने कहा कि जब आप देखते हैं कि किस तरह की चीजें हो रही हैं, तो हम ऐसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से कर रहे हैं। हम उन्हें न्यूक्लियर वेपन रखने की अनुमति नहीं दे सकते। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस बात को समझते हैं। वो समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा।